हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है। ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली, ये क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑर्डर जो है हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड ओनली द एक्सपेरिमेंटली एंड ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। ये भी हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑर्डर होता क्या है, द ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट is defined as the exponent to which the concentration of the reactant in the rate law is raised। जैसे हमारी कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स द प्रोडक्ट, तो अगर हम इसकी रेट के रो के अकॉर्डिंग रेट लिखेंगे तो ये क्या होता है K इक्वल्स टू A की पावर अल्फा एंड B की पावर बीटा। अल्फा क्या है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A एंड B क्या है हमारा ऑर्डर विद रेस्पेक्ट, बीटा क्या है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू B। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमें निकालना ओवरऑल तो वो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा। तो यहाँ पर सोशियोमेट्री का कोई भी रोल नहीं है रिएक्शन का, तो ये क्या है बिल्कुल सही है। एंड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर टू द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, ये भी बिल्कुल सही है। एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, ये क्या है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी होता है एंड साथ के साथ वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, बट वो होल नंबर में ही हो ऑलवेज, वो बिल्कुल गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।